आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पुनः सेरिकल्चर दुनिया के मंच पर हैं, सेरिकल्चर के परिवार के साथ यहां पर हैं और आप सभी सेरिकल्चर परिवार से भी जुड़े हुए हैं। और साथ में ही आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत सारा ककून हमारे बीच में भी ये कोया, रेशम का कोया रखा हुआ है, पूरे गज्जे में भरा हुआ काफी मात्रा में। और आसपास भी आप देखेंगे तो आपको रेशम खोया हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक मंडी का सीन है और कई सारा यहाँ पर रेशम खोया आके बिक चुका है। हम आदि मंडी में पहुंचे हुए हैं। बहुत सुबह से बहुत सारा रेशम खोया यहाँ पर आया हुआ था, जो मंडी में खुली नीलामी के जरिए बिक चुका है। और मेरे साथ में आप लोग अभी तक इस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कौन है मेरे साथ में, जिनको मैंने आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मैं अपने साथ जुड़े हुए आपको बताना चाहूंगा कि किसानों का उत्तराखंड राज्य में जो एक संघ है, सबसे बड़ा राज्य स्तरीय उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के नाम से, उनके आप उपाध्यक्ष जी विक्रम सिंह बिष्ट जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आपने अपना समय दिया। साथ ही जुड़े हुए हैं निदेशक आप कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के रेवाधर ब्रिजवासी जी, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं निदेशक महोदय मोहम्मद अनवर साहब, और आपका भी मैं आज सेरिकल्चर दुनिया के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग रेशम से जुड़े हुए किसान के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रेशम का ही अपना एक संघ है, एक संगठन है जो उनके हित के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। और मैं इसी कड़ी में अपने साथ जुड़े हुए उपाध्यक्ष साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे प्लीज बताएं कि कैसे जो रेशम का ये संघ है हमारा किसानों का, वो किसानों के हित के लिए कैसे काम कर रहा है, क्या उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराता है। धन्यवाद आर्य जी। हमारे साथ में आज हमारे रेशम फेडरेशन के निदेशक श्री ब्रिजवासी जी, मोहम्मद अनवर साहब, इनके साथ हम मार्केट में जो है अपने किसानों के ककून को बिकवाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। पिछले वर्ष से क्या है, पिछली फसल से समझो फेडरेशन यहां एंटर किया है। हालांकि फेडरेशन तो बहुत पहले से है, देहरादून में वो ककून परचेज करता है, लेकिन यहां के किसानों को भी लाभ मिले, इसलिए रेशम फेडरेशन ने मार्च से तय किया है कि वो हर बार जो है जनपद नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो है पार्टिसिपेट करेगा रेशम की बिक्री में। हमें भी धागे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने रीलिंग यूनिट लगाई हुई है। और लेकिन यहां पर जो किसानों का ककून है, बहुत वैरायटियां होती हैं, अलग अलग किस्म का ककून, एक ही कीड़े के अलग अलग रूप के ककून बनाए जाते हैं, जिससे अलग अलग लोगों को अलग अलग उसके दाम मिलते हैं। तो जिसके बारे में अभी यहां पर उप निदेशक महोदय और पांडे जी ने आपको इसकी जानकारी दी थी, और समय समय पर देते भी रहते हैं कि क्या है। अभी मैं देख रहा था जब पांडे जी बता रहे थे वहां पर, वो ककून में क्या कमी है, क्या अच्छा है। उसके बाद उप निदेशक महोदय दूसरा ककून लाए कि इन दोनों ककून में आप डिफरेंसेस देखिए। जो डिफरेंस वैसे दिखाई दे रहा है, उसके अलावा उसके रेट में कितना डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूं। वो 550 रुपए में बिका है और वो 350 रुपए में भी, 200 रुपए पर केजी का डिफरेंस। आप देखिए सिर्फ फर्क कितना है कि वो पीलेपन में आ गया है और वो बिल्कुल शुद्ध व्हाइट बिल्कुल चमक रहा है। और किसान ने उसमें सिर्फ ये लापरवाही की है कि उसकी माउंटिंग जब पक जाता है, उसे जो है कोए के समय उसे माउंटेज में डालते समय थोड़ी उसकी गलती हो गई, जैसा उन्हें अब समझा दिया गया है। शायद भविष्य में इस तरीके की गलती ना करें कि एक माउंटेज में 250-300 कीड़े ही डालें। अब रेट में इतना फर्क आप देखिए, अगर उनका 5 किलो ककून था तो लगभग 750 रुपए का उन्हें सीधा सीधा लॉस हो गया है, सिर्फ क्या माउंटिंग में डालने पे। पाला तो पूरा ही है, पत्ती पूरी खिलाई है। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो किसान ध्यान नहीं देता है उस समय पे, तो किसान को वो ध्यान देना चाहिए।
और ऐसा नहीं, वो ककून जिस रेट पे फेडरेशन या व्यापारी ने खरीदा है, ये व्यापारी हैं पश्चिम बंगाल से आए हैं, आते रहते हैं, वो 350 रुपए में भी उसे महंगा पड़ रहा है और ये 550 रुपए में भी उसे सस्ता पड़ रहा है। तो फेडरेशन इसी का हित देखते हुए फेडरेशन की ओर से बहुत प्रयास करे जा रहे हैं। रेशम कीट पालकों को बोनस की सुविधा भी दी जा रही है, पर केजी पे 20 रुपए केजी बोनस भी दिया जा रहा है। ये फेडरेशन अपनी रीलिंग से रीलिंग कर रहा है, प्रयास करता है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा दाम मिले। यहां पर एक सफल प्रयास, यहां पर उपनिदेशक साहब कुछ समय से सफल प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज ये वीडियो बनाई इसके माध्यम से भी, क्योंकि हर आदमी में पहुंच नहीं हो सकती, तो इसके माध्यम से भी आदमी जान सकता कि उसके साथ साथ क्या कमी है। अभी हम जब देख ही रहे थे कि उस समय कहा गया था कि ये रेशम पीला क्यों पड़ा है, ये और कुछ नहीं है, मॉइस्चर ही है। कमरा बंद कर दिया गया होगा, ऊपर से ढक दिया गया होगा, अखबार ढक दिया गया हो, क्योंकि हमने कई जगह पे देखा अखबार के बाद ऊपर से जो है चादर भी डाल देते हैं। तो इस कारण जो है हमें ये करना चाहिए कि ऊपर से तो कवर करना ही नहीं चाहिए चंद्राखी को, जैसे कीड़े डाले ओपन रहने चाहिए। और 2 दिन बाद जब वो माउंटिंग शुरू कर देते हैं, गोलियां थोड़ी थोड़ी बनने लगती हैं, 2 दिन बाद हमें ट्रे को उठा के जो है खड़ी करके जो है वैसे भी रख देना चाहिए। अगर थोड़ी धूप हो वैसी तो उसमें भी हम रख सकते हैं, ताकि उसका गीलापन वो सब सूख जाए। तो मार्केट में लाते समय ककून बिल्कुल वो होगा। हम प्लास्टिक के कट्टों में, प्लास्टिक के उसमें ककून बिल्कुल न लाएं, क्योंकि अगर थोड़ा मॉइस्चर है तो उसके अंदर जाके बिल्कुल पानी बन जाता है, जिसके कारण वहां पे रेट नहीं मिल पाता है। दूसरा, यहां पर ककून को बिल्कुल छांट के लाना चाहिए, डबल, डैमेज, दगीला ककून सब उसमें से हटा देना चाहिए और तभी मार्केट में लाना चाहिए। उसे अच्छे दाम मिलते हैं उसके, जिस तरीके से कि हम लोग कोई भी बाजार में चावल, धान, गेहूं, आलू, चना कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम भी नाप तोल के छांट के अच्छा खरीदते हैं, इसीलिए व्यापारी भी खरीदता है। तो अगर चीज सड़ी गली कम होगी तो उसके रेट कम मिलेंगे। तो यही सब हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, समिति के माध्यम से और माध्यम से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर यही प्रयास रहेंगे तो मैं समझता हूं कि उत्पादकता भी अच्छी रहेगी और उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। यही मैं सब लोगों को से अनुरोध करता हूं कि ये सब देख के इसका पालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष साहब, आपने हमें फेडरेशन के कार्यों के बारे में और किसानों के हित के लिए वो कैसे काम कर रहा है उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कुछ तकनीकी जानकारी भी हमसे साझा की। मैं साथ ही उपस्थित जो निदेशक उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन से रेवदर बिजवासी जी हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द रेशम से संबंधित और अपने संघ के जो कार्य हैं हित के लिए हमारे, उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। सम्मानित रेशम विभाग के उप निदेशक महोदय कुमाऊं संभाग और हमारे उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के उपाध्यक्ष महोदय विक्रम बिष्ट जी और हमारे रेशम फेडरेशन के डायरेक्टर मोहम्मद अनवार जी, आप उप निदेशक महोदय, आपने एक ये पहल जो कि हमारे रेशम के किसानों को जागरूक करने के लिए की है, मैं सबसे पहले तो इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के टाइम में ये जानकारियां उपलब्ध कराना बहुत अच्छी बात है और इससे घर बैठे आपके YouTube चैनलों से के माध्यम से हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे फेडरेशन के बारे में हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत जानकारियां दे दी गई हैं। हमारा फेडरेशन चौधरी अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छा कार्य इसमें कर रहा है। जब हमारा गठन हुआ था ये नया इस वित्तीय वर्ष, इस पंचवर्षीय योजना का, उस समय हमारे इस पंचवर्षीय से पूर्व में
हमारा फेडरेशन बहुत डाउन उसमें था, और इस समय फेडरेशन की आय भी अच्छी है और बिक्री भी अच्छी कर रहा है, और रीलिंग प्लांट भी बढ़ाए गए हैं और हमारी मशीनें भी बढ़ाई गई हैं। हमारे फेडरेशन द्वारा इस संबंध में बीच में हमारे डायरेक्टरों को कुछ प्रशिक्षण देने के लिए, कुछ जानकारियां देने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा बेंगलुरु ले जाया गया था, जहां पर हमने बहुत सी मशीनें, रीलिंग प्लांट और अन्य सब प्लांट देखे। वहां वस्त्र बुनाई के प्लांट भी हमने देखे, तो कैसे उनमें काम किया जा रहा है। उसी टेक्नोलॉजी को आज हमारे अध्यक्ष की नेतृत्व में यहां पर भी चलाया जा रहा है, और रेशम फेडरेशन यहां पर इससे पहले 3 साल से लगभग लगातार, पिछली बार हमारे उपाध्यक्ष महोदय खरीदने के लिए आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा एक तो फेडरेशन के लिए कोकून खरीदना है, दूसरा फेडरेशन के पदाधिकारी इसलिए भी मार्केट में आते हैं यहां पर कि व्यापारी अपनी मोनोपोली से ही माल न खरीदे, किसानों को नुकसान ना हो। इसमें बोलियां लगती हैं, जैसे ओपन मंडी में बोलियां लगती हैं वैसे ही बोलियां लगाते हैं, तो फेडरेशन हमारे किसानों के माल की अच्छी बोली लगाता है माल के हिसाब से। और जहां तक मैं फेडरेशन की आय का, जो आय व्यय का अभी हमें ब्यौरा मिला था पिछले दिनों एजीएम में, उस हिसाब से हम फायदे में हैं, अच्छा हो रहा है, और हम और इसमें किसानों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी डायरेक्टर इसके लिए चिंतित रहते हैं कि सीमांत क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान इस काम को करते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कीट पालन और कोकून उत्पादन में वृद्धि हो और अच्छी गुणवत्ता का कोकून प्राप्त हो आपके द्वारा और हमारे उपाध्यक्ष जी द्वारा लोगों को, और हमारे तकनीकी विशेषज्ञ पांडे जी द्वारा बहुत यहाँ पर जानकारियां आपके द्वारा लगातार दी गई हैं। इन जानकारियों को किसानों ने फॉलो करना चाहिए और इन जानकारियों को फॉलो करते हुए अपने कोकून की गुणवत्ता अच्छी करनी चाहिए। और यदि किसी किसान को कहीं पर कोई परेशानी हो रही तो वो हमें भी जानकारी दे, विभाग को जानकारी दे, और उनके समस्याओं का निवारण किया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए और किसानों को अच्छा उनके उत्पादन के अनुरूप मूल्य मिल सके। जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि 20 रुपए हम किसानों को बोनस के रूप में देंगे, तो मैंने उस दिन भी उसकी सराहना की थी, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों के गरीब किसान इस काम को करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बोनस राशि मिलेगी, तो उनका हौसला अफजाई होगी और उनका हौसला बढ़ेगा तो इस कारोबार में वृद्धि होगी। और मैं फेडरेशन की ओर से किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर हमारी आवश्यकता होगी हम किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके उनका सहयोग करेंगे और करते आए हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय देवधर ब्रजवासी जी, और आपने बहुत अच्छी बातें और अपने फेडरेशन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में हमारे किसानों को अवगत कराया। और साथ ही जो फेडरेशन है, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से बताया कि फेडरेशन, ये हम एक मार्केट में और जिस जगह पर है इसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये आज कोटाबाग ब्लॉक में स्यात जगह है जहां पर हम लोग हैं इस समय और मंडी लगी हुई थी, और ये कोटाबाग ब्लॉक नैनीताल जिले में आता है उत्तराखंड के। जो फेडरेशन है ये मार्केट उस फेडरेशन के सहयोग से ही आयोजित की जाती है, और किसी भी वेंचर को करने पर या किसी भी उद्यम को करने पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो विपणन, उसकी मार्केट करना है। और यहाँ जो रेशम का काम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, सबसे जरूरी चीज हम सभी को ध्यान देने वाली, कि इसके विपणन की समस्या रेशम वाले किसान के पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही वो अपना उत्पादन करता है उसको तुरंत ही मार्केट उपलब्ध हो जाती है और उसका नगद भुगतान होता है। आपने बताया कि हमारे साथ में पश्चिम बंगाल से आए हुए व्यापारी भी हैं, तो इतनी दूर दूर से देख सकते हैं कि रेशम की डिमांड कहां तक है।
देश तक ही नहीं विदेशों तक है। तो ये इतनी दूर तक लेकर के यहां से उत्पाद को जाएंगे तो इतनी जरूरत है, तो हम कितना उत्पादन और कर सकते हैं, इसका कितना स्कोप है, हमारे किसानों को समझना चाहिए। साथ ही आपने बताया कि फेडरेशन यहां पर है क्योंकि वो रेट उसका गिरने नहीं देती है, एक अच्छा रेट किसान को उपलब्ध हो पाए, उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था भी फेडरेशन के द्वारा की जाती है, जो सरकार और फेडरेशन मिलकर के एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर सीजन के लिए डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम इस सीजन की अगर बात करें तो जो ए ग्रेड का सबसे उच्च गुणवत्ता का उत्पादन अगर आज होता किसी किसान के पास, तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 350 रुपये रखा जाता, और जो सबसे नीचे की क्वालिटी डी ग्रेड का होता तो उसका 230 रुपए तक जाता। तो इस प्रकार से वो सभी ग्रेड का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बनाती है। साथ ही हमने रीलिंग यूनिट, तो उसमें भी किसानों का ही समूह और संघ इत्यादि या फेडरेशन इत्यादि आकर के उसमें काम कर रहा है। तो विभिन्न माध्यमों से आप किसानों की बातों को ऊपर तक ले जा रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनका हित हो, उनका अच्छा उत्पादन हो, उन्हें आमदनी मिले। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप किसान की बात को मजबूती से उठाते हैं और सही जगह लेके जाते हैं, और यही आशा करूंगा कि विभाग और फेडरेशन साथ में मिलकर किसान को एक अच्छा समय दे, उसका विकास करे, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ के ले आए, क्योंकि हमारा किसान मुख्य रूप से बहुत छोटा किसान है, लघु भी नहीं, सीमांत किसान है, और उसको विकास की मुख्य धारा में लेकर के जाना हम सबका जो है एक मिला जुला कर्तव्य बनता है, जिसे हम जरूर करेंगे। मैं आप सभी किसानों का भी धन्यवाद करता हूं और सभी आपका भी आभार व्यक्त करता हूं।